यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, मेरे जीते जी राम मंदिर बनने लगा, अब मैं कम से कम चैन से मर सकता हूं। भाजपा के वो अकेले नेता जिन्होंने न सिर्फ राम मंदिर के लिए सत्ता त्यागी बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस समय हमसे बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। बाबू जी, 6 दिसंबर 1992 इस चीज़ के लिए सभी याद करते हैं कि एक वहाँ पर विवादित ढांचा गिराया गया, लेकिन उसी दिन एक बात और हुई थी। आपने इस्तीफा भी दिया था उस दिन और आपने सत्ता भी छोड़ी थी। किस तरह के विचार थे बाबू जी उस समय, और आज क्या विचार हैं जब आज राम मंदिर बनने जा रहा है? इतिहास में कुछ चीज़ें लिखी जाएगी जिसमें 5 अगस्त 2020 का भी उल्लेख होगा, जिस दिन एक देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। मैं स्वयं भी एक दिन पहले 4 अगस्त को ही अयोध्या पहुंच जाऊंगा। अयोध्या के राम मंदिर का जो आंदोलन है ये एक दिन का नहीं है, एक साल का नहीं है, पूरे 500 साल का संघर्ष है। विदेशी आक्रांता बाबर का सिपह सालार था मीर बाकी, उसने अयोध्या में राम मंदिर तोड़ करके मस्जिद खड़ी की थी। मस्जिद खुदा की इबादत की गरज से नहीं बल्कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और आत्मग्लानि की आग में जलने के लिए उसने वो खड़ी की थी। कई बार संघर्ष हुआ लेकिन राम जन्मभूमि की मुक्ति नहीं हो सकी। हाँ, देश में आंदोलन चला, ऐसा आंदोलन जो देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद पहला आंदोलन था, जो इतना बड़ा था, जो देशव्यापी हो गया, बल्कि विश्व भर में जो हिंदू समाज था उस आंदोलन के साथ जुड़ गया है। लोगों का जवाब बड़ा ऐसा है कि जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ऐसे में हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए या न चलाई जाए। उसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी लिखा, अगर गोली चलाई जाती है तो नरसंहार होगा, खून खराबा होगा। मैंने बाकायदा लिखित में आदेश किया फिर कि अयोध्या में स्थिति जिस बिंदु तक पहुंच गई है उसे देखते हुए गोली नहीं चलाई जाए। गोली चलाने के अलावा जो और उपाय हो सकते हो स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए वो सब कर सकते हैं, लेकिन गोली नहीं चलेगी, एक भी गोली नहीं चलेगी। और मुझे फ़ख्र इस बात का, मुझे गर्व इस बात का कि मैंने एक भी राम भक्त के प्राण नहीं लिए। मेरे माथे पर राम भक्तों के प्राण लेने का कोई भी कलंक नहीं है, टीका नहीं है। ढांचा था, हो गया। ढांचे के साथ साथ मेरी सरकार भी चली गई। सरकार जाने का न मुझे तब दुख था, आज कोई दुख है। और तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस दिन ढांचा गया, मुझे ऐसा लगता है कि उसी दिन राम मंदिर के निर्माण की भूमिका तैयार हो गई। दिन सायंकाल 5 बजे हमने राज्यपाल से मिलकर के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार को छोड़ दिया। अब जिसकी श्रद्धा होती है जिसके प्रति, उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग भी छोटा होता है। राम के प्रति मेरे मन में श्रद्धा तब थी, आज भी ये हमेशा रहेगी। आज हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन भर की जो आकांक्षा राम मंदिर बनाने की थी वो पूरा होने जा रही है। इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो खुशी है उसको मैं शब्द में इजहार नहीं कर सकता। 4 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ अयोध्या में, 4 अगस्त को। और मेरा विश्वास तो ये है कि राम मंदिर के साथ साथ और राष्ट्र का मंदिर भी बहुत मजबूत बनेगा। देश के प्रधानमंत्री के नारे के साथ कि देश आत्मनिर्भरता की ओर जाएगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। बाबू जी, आपका बयान मुझे याद है, हालांकि उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, और मुझे याद है कि आपने कहा था कि जिस काम के लिए हम सत्ता में आए थे वो काम हो गया। तो क्या उस समय ये मन में दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि जिस दिन से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, एक आंदोलन की हम शुरुआत कर रहे हैं, और पहले मुख्यमंत्री थे आप भाजपा के जो कि बने थे, तो ये चीज़ शुरुआत में ही तय हो गई थी कि अगर जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहला काम हमारा यही होगा? नहीं, सत्ता में तो कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आए हम। जनता का प्रेम था, इसके आधार पर आए। उसमें ऐसा कोई नहीं था कि साहब राम मंदिर हम बनाएंगे, और आज भी राम मंदिर बनाएंगे
संत बनाएंगे, महात्मा बनाएंगे और राम मंदिर को बनाएंगे, तो ट्रस्ट बनाए ये भी सब लोग। बाबू जी, आपके सामने ही राम मंदिर के काम को शुरू कर दिया जाएगा, कैसे सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने कह दिया ना कि राम मंदिर का काम प्रारंभ होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है, और मैं समझता हूँ मेरी इच्छा थी कि मेरे जीवन काल में राम मंदिर बन जाए। वो मेरे जीवन काल में राम मंदिर बन जाएगा और एक बार मैं भव्य और दिव्य राम मंदिर देख लूँगा, बड़े आराम से मृत्यु का वर्णन कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपने समय दिया। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, जिन्होंने ये कहा कि उनके जीवन काल में वो चाहते थे कि राम मंदिर बन जाए और उन्हीं के जीवन काल में राम मंदिर बन जा रहा है, यही उन्हें सबसे बड़ी खुशी है। हम गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज।